कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए थे, उनको लेकर कुछ काम में कमी रह गई। कांग्रेस लेने में सफल हो पाई थी, इस बार क्या स्थिति बनती है? जहाँ पे उन्होंने 16 अगस्त को ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, तो पूरी तरीके से एक रणनीति पे काम कर रही थी। आज नतीजों का दिन है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में बस्तर में मतगणना जारी है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि किसकी सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में बन रही है। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं बस्तर में, तो नतीजे काफ़ी बदल रहे हैं। पिछली बार 12 सीटें थी और इस बार ऐसा लगता है कि करीब 4 से 6 के बीच भारतीय जनता पार्टी अभी बढ़त लेती दिखाई दे रही है रुझान के हिसाब से। हालांकि अभी तो शुरुआत ही है और क्योंकि काफ़ी कांटे का मुकाबला है इस बार, इसलिए कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस का जो जिस तरह से आ रहे हैं रिपोर्ट्स, मैदानी इलाकों में घोषणा पत्र को लेकर जो चर्चा रही है, उसके लिहाज से कांग्रेस तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पिछला जो अपना अंदाज था वो बरकरार नहीं रख पाएगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला यहाँ करती नजर आ रही है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों को अगर बात की जाए तो क्यों, कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो पाई बस्तर में? नहीं, देखिए, ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो जैसे ही सरकार बनी उसके बाद दो प्रमुख तरीके से कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की। उसमें छत्तीसगढ़ियावाद एक तरह से वो उसका एक आइडल एक पोर्शन था, तो उसकी वजह से बस्तर पर उसका कम असर पड़ा, क्योंकि भाषा बोली के हिसाब से कह लीजिए या सांस्कृतिक तौर पर देखिए तो ये एक सीमित हिस्सा ही उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों तक ही इसका असर है। तो वो जो एक ब्रांड वैल्यू छत्तीसगढ़ सरकार की तैयार हुई, उससे बस्तर थोड़ा अछूता रह गया। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर, जिन वायदों को लेकर, जिन स्थानीय घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए थे, उनको लेकर कुछ काम में कमी रह गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौका मिला। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे स्थानीय स्तर पर, उनको साधने में कहीं ना कहीं कांग्रेस से कमी रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इस बार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। क्या लगता है, आप भी कई फील्डों में गए होंगे, तो क्या स्थिति है बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में? क्योंकि 2018 में 11 की 11 सीट कांग्रेस लेने में सफल हो पाई थी, इस बार क्या स्थिति बनती है? नहीं, इस बार तो मुझे लग रहा है काफ़ी बराबरी का मुकाबला है। हालांकि कुछ सीटें आप देखिए, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, ये सीटें काफ़ी कम मार्जिन की होती हैं, तो मुझे लगता है इस बार इनकी संख्या भी बढ़कर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखें तो मोटा अगर 4 से 6 यानी या तो आधी आधी हो जाएंगी दोनों को सीटें, या फिर हो सकता है कि जो 4 सीटें, 4 और 8 का एक तरह का ये फिगर का अंतर होगा। तो मतलब मुकाबला इस बार एकदम स्पष्ट, जैसा छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर कह पाना मुश्किल है कि क्या रहेगा, वैसे ही बस्तर की स्थिति है। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 12 के मुकाबले तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हो सकता है कि ये आधा हो जाए बस्तर। क्या लगता है कि 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने काट दी है और जो 4 पूर्व मंत्री को उतारा है बस्तर में, कितना फर्क पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि टिकट वितरण में इस बार जो 4 पूर्व मंत्री उतारे गए हैं और इसके अलावा एक भी पूर्व विधायक नहीं उतारा गया है। यानी निश्चित तौर पे एक बात तो है कि टिकट वितरण पे भाजपा ने काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिया है। 2 प्रत्याशी ऐसे थे कांकेर और चित्रकूट पे, कांकेर में और बस्तर सीट पे, जहाँ पे उन्होंने 16 अगस्त को ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, तो पूरी तरीके से एक रणनीति पे काम कर रही थी। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आपकी, पिछले चुनाव में बस्तर में भाजपा को 1 सीट मिली थी, लेकिन 2021 में कोरोना काल के तुरंत बाद अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर में भाजपा ने प्रदेश स्तरीय मंथन शिविर का आयोजन जगदलपुर में किया। यानी भाजपा ने अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद से लगातार भाजपा के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, शिव प्रकाश है और जो प्रभारी है अभी हाल फिलहाल, पहले पुरेंदेश्वरी थी, उसके बाद पुरेंदेश्वरी जी के बाद फिर ओम माथुर जी आए, नितिन नबी, इनके लगातार दौरे होते रहे और अचानक भाजपा ने 2022 में अप्रैल के महीने में अपने 7-8 केंद्रीय मंत्रियों को बस्तर में बिठा दिया। आपको याद होगा कि बस्तर में पूरे केंद्रीय मंत्री हर जिलों में गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार लगी रही। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस के पास केवल एक ही चेहरा था, वो था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो पूरी लड़ाई भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल की हो गई थी बस्तर में, और उसका फ़ायदा जो है वो भाजपा को मिला, क्योंकि भाजपा ने अपनी पूरी फौज उतारी थी। और आज जो चुनाव के 6 महीने पहले कहीं नज़र नहीं आ रही थी भाजपा, आज भाजपा काफ़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। एग्जिट पोल्स भी बताते हैं कि भाजपा को 3 से लेके और 6 सीटें तक मिल सकती है, 7 सीटें तक मिल सकती है, और कांग्रेस को 4 से लेके और 9 सीटें तक मिल सकती है। मतलब यदि ये एग्जिट पोल है तो आपको एक चीज़, 93 का इलेक्शन यदि आप बस्तर का देखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा कि उस समय 2 सीटें CPI को मिली थी, 5 भाजपा और कांग्रेस को मिली थी।
इस बार भी वही स्थिति है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। 6-5-1 का कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे वो किसी के भी हो। मतलब ओवरऑल जो मुकाबला वो बहुत कड़ा मुकाबला है। ये बताइए कि कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई बस्तर की 12 सीटों की? देखिए, कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, सरकार भी नहीं पिछड़ी है। प्रत्याशियों के जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के विधायक थे, कहीं न कहीं उन विधायकों ने अपने फेस को, अपने आप को उस तरीके से स्थापित नहीं किया जिस तरीके से सरकार चाहती थी या सरकार लगी हुई थी। देखिए, आप 2022 में पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी घूमे और भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ, जहां जिसने जो मांगा वो चीज़ें मिली। उसको जिस तरीके से भुनाना चाहिए था प्रत्याशियों को, वो शायद भुनाने में असफल रहे और लगातार कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं या विधायक रहे हैं जो आरोपों का सामना करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस कमज़ोर नहीं होगा। पिछले चुनाव में यदि 12-1 था तो इस बार आधा-आधा हो रहा है। आपको पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3-4 चुनाव का यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो एक बार कांग्रेस की 1 सीट आई थी, बीजेपी की 11 थी। पिछले चुनाव में बीजेपी की 1 सीट आई तो कांग्रेस की 11 हो गई और इसके जस्ट पहले 9-3 और 8-4 का आंकड़ा था। यानी बस्तर में हमेशा से मुकाबले की स्थिति रही। धर्मांतरण, भ्रष्टाचार और गौठान का जो मुद्दा उठाती रही भाजपा, क्या ये फायदेमंद साबित हुई भाजपा? देखिए, कोई भी मुद्दे को बहुत फायदे की नज़र से या नुकसान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। मुद्दा मुद्दा होता है। इस चुनाव में जनता के मुद्दों को लेके जो बात करनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। जनता के मुद्दे पीछे रह गए और राजनीतिक दलों के जो एजेंडे हैं वो ऊपर रह गए। राजनीतिक दलों के एजेंडे से तात्पर्य है कि जैसे उनका घोषणा पत्र था, इनका घोषणा पत्र था, धान है, कर्ज माफ़ी है, महिलाओं को वो सहयोग राशि है, जिसको क्या मातृवंदन कुछ ऐसा योजना बोल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है। केवल बड़े मुद्दे थे। बस्तर का जो कल्चर है, बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर की जो समस्याएं हैं, बस्तर में क्या चाहिए लोगों को, सड़क, पानी, बिजली नहीं है। आज आप नेशनल हाईवे नंबर 30 से आइए, केसकाल घाट पे आज हम 10 साल से सुन रहे हैं बाईपास बनेगा। 4 लेन की कोई संभावना नहीं है। नगरनार स्टील प्लांट बन गया, हमारे पास सहायक उद्योगों के लिए कहीं ज़मीन नहीं है, यदि आप लगाने जाइए तो कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रेल लाइन का कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र के मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन बस्तर से रिलेटेड मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के जो स्थानीय मुद्दे, और आपने जो कहा मतांतरण के विवाद कब सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि मतांतरण का विवाद 2022 से शुरू हुआ। पिछले 3 सालों में ऐसा कोई बहुत नारायणपुर में जब घटना हुई उसके बाद। हाँ, ठीक है, नारायणपुर में घटना हुई। ये पिछले यानी 6-8-10 महीने में ही मतांतरण बहुत तेज़ी से एक मुद्दा बन के उभरा है। लेकिन इसका भी एक एरिया जो है वो सीमित, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है। नारायणपुर में रहा है, बस्तर ज़िले में रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा जो दूसरे ज़िलों में देखें, जैसे आप उत्तर बस्तर में देखें या दक्षिण बस्तर में देखें, तो ये कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन मध्य बस्तर के आसपास जो है वो एक मुद्दा बन गया। तो ये एक अपनी जगह है। और एक चीज़ आपने और कुछ कही है अभी मतांतरण के अलावा, धर्मांतरण और एक ही है धर्मांतरण, जिसको आप बोल रहे हैं उसी को मतांतरण। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाती रही। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप तो बीजेपी लगाती रही है और एक कांग्रेस की बहुत एक पुराना इतिहास देखें तो वो उस मुद्दे पे कांग्रेस हमेशा घिरती रही है। भले वो बाद में सही साबित हो या ना हो, गलत हो, जो भी हो, लेकिन भाजपा के पास कांग्रेस की जब भी सरकार रही है तो ये एक उसके पास बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2-3 उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे बीजापुर में एक भ्रष्टाचार का आया कि देवगुड़ियों के निर्माण में बहुत भ्रष्टाचार कर दिया गया, ये सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो ये हमेशा से भाजपा की, आज की नहीं, ये मैं करीब 25-30 सालों से हम देख रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब से वो हर चुनाव में इसको लेकर टारगेट करते हैं। ये एक अलग मामला है। देखिए, इसके लिए एक जांच एजेंसियां होती है, सब कुछ होता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि कुछ आरोप सही थे, कुछ आरोप बिल्कुल हवाई थे। वो चुनाव के समय ये सब बातें होती है, बाकी समय नहीं होता। जी जरूर। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्मांतरण, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर इस बार बस्तर में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन यह देखने वाली बात है कि 2018 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी बस्तर में अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, बस्तर।